नमस्कार, मेरे बिना MNS न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने हम लेकर आए हैं नया मुद्दा, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं नाग नदी के बारे में। आइए जानते हैं नाग नदी के बारे में। नाग नदी नागपुर के मध्य में बहने वाली नाग नदी शायद किसी जमाने में नागपुर की जननी रही होगी। इसी नदी के आसपास पूरा नागपुर शहर बसा हुआ है। नाग नदी का इतिहास भी नागपुर की तरह अपने आप में कई मायनों में समृद्ध है। प्राचीन काल में इस नाग नदी के तट पर नागवंश के लोग रहा करते थे। नागपुर के करीब लावा गांव के पास महादगड़ पर्वत पर नाग नदी का उगम स्थान है। इसी नदी से ईस्वी सन 1730 से 1755 के दौरान राजे रघुजी भोसले के पुत्र बिंबाजी द्वारा अंबाझरी तालाब का निर्माण किया गया। भोसले काल में नाग नदी का अनन्य साधारण महत्व था। पीने के पानी से लेकर सभी कामों के लिए नाग नदी के पानी का उपयोग किया जाता था। भोसले काल राजाओं ने नाग नदी के किनारे बड़े बड़े रजवाड़े और उद्यानों का निर्माण भी किया। ऐसे ही अपने अपने काल के भोसले राजाओं ने इसी नाग नदी के किनारे कई सुंदर और कलात्मक भव्य मंदिरों का निर्माण भी किया था। अपने आप में नागपुर का संपूर्ण इतिहास समेटने वाली नाग नदी की स्थिति आज काफी दयनीय हो गई है। किसी जमाने में पीने योग्य पानी देने वाली नाग नदी आज लोगों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का शिकार हो गई है। आज नदी का पानी पीने योग्य तो क्या बल्कि गंदी नाली के पानी जैसा हो गया है। नाग नदी को दूषित हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। ईस्वी सन 1956 तक नाग नदी का पानी कपड़े धोने के कामों में लाया जाता था। इसके दोनों तरफ सुंदर मनोहारी दृश्य के बाग बगीचे भी थे, मगर उसके बाद नदी को दूषित करने का सिलसिला शुरू हो गया। नदी में नागपुर शहर के छोटे बड़े मिलाकर 235 नाले मिलाए गए। सभी नालों का गंदा पानी नाग नदी में ही मिलाया जाने लगा, जिससे नदी का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया। नदी क्या, आज तो नाग नदी खुद ही एक नाले में तब्दील हो गई है। किसी जमाने में नागपुर की शान कही जाने वाली नाग नदी आज पूरी तरह से मृतप्राय होने की कगार पर पहुंच चुकी है। प्रशासन नदी को लेकर नींद से तो जरूर जागा है, मगर शायद बहुत देर के बाद। आज नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न फिर से शुरू किए गए हैं। इसके तहत स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इतने वर्षों से दूषित नाग नदी को प्रदूषण मुक्त करने के तर्ज पर नागपुर की महानगर पालिका ने नाग नदी पुनरुत्थान प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें नाग नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई आयामों और पहलुओं पर विचार भी किया गया, मगर अब तक फिर वही जैसे थे। इस प्रोजेक्ट के तहत नाग नदी को साफ कर उसके आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण भी होना था, मगर हुआ कुछ नहीं। आज भी नाग नदी की स्थिति वही के वही है। वही हर साल बारिश के पहले मनपा नाग नदी की स्वच्छता को लेकर सतर्क हो जाती है, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं, मगर नतीजा फिर भी शून्य है। हर साल स्वच्छता अभियान के दौरान लाखों मीट्रिक टन कचरा नाग नदी से निकाला जाता है, जिसमें मनपा प्रशासन के साथ ही कई स्वयंसेवी संगठनाएं भी अपना योगदान देती है। आज कितनी ही नदियां हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया गया है। नाग नदी की जो अवस्था है उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आज आप ही देखिए कि आखिर हमने नाग नदी का क्या अवस्था की है। इसी जमाने में एक स्वच्छ सुंदर नदी होने के बावजूद आज नाग नदी बद से बदतर हो गई है। आखिर इसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो शायद हम सब ने मिलकर ही नाग नदी को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तभी नाग नदी पुनर्जीवन भी मिल पाएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए MNS न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।